और गोमिया प्रखंड में लगभग 8,500 से ज्यादा निवेशक क्या जमा करता है, जिनका 164 करोड़ रुपया जमा, लगभग 274 करोड़ रुपए सिर्फ गोमिया प्रखंड का लगभग 18,500 निवेशकों या जमाकर्ताओं का। महोदय, कितनी भयावह ये आंकड़ा है। अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बात करते हैं तो 3 करोड़ निवेशक हैं और 24,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया में फंसा हुआ है महोदय, और 24,000 करोड़ में अभी तक मात्र 5,120 करोड़ रुपया ही सहारा इंडिया वापस किया, और अभी भी 19,000 करोड़ से ज्यादा सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। महोदय, राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डाटा नहीं है झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना पैसा सहारा इंडिया के पास जमा है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है। कोई डाटा, कोई आंकड़ा नहीं है। और इस मामले को, इतने संवेदनशील मामले और इतने गंभीर मामले में बिल्कुल ही सरकार और विभाग संवेदनशील नहीं है। सरकार और विभाग सिर्फ पत्राचार में लगी हुई है। कभी सहारा इंडिया का पत्राचार हो रहा है, कभी सेबी को किया जा रहा है, कभी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को किया जा रहा है। सिर्फ पत्राचार में 10 साल 2012 से 22 तक 10 वर्षों तक ये सरकार सिर्फ पत्राचार में उलझी हुई है। कभी बात करती है कि हम हेल्पलाइन जारी किए हैं, 112 नंबर पर हेल्पलाइन जारी की है, तो सिर्फ पत्राचार और हेल्पलाइन में ही महोदय ये सरकार उलझी हुई है। जबकि सच्चाई अगर हम लोग देखें तो यहाँ के नहीं महोदय, ये महोदय बहुत गंभीर विषय, तो आपने महोदय गंभीर विषय, इसलिए बहुत गंभीर विषय है और इसमें बहुत गड़बड़ झाला भी हुआ महोदय। आप पूछना जो गड़बड़ झाला हुआ है, जो गंभीर विषय, इसलिए हम इसको, चूंकि बहुत संवेदनशील विषय महोदय, हम बताना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से गड़बड़ किया गया। महोदय, सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट, इसमें जितने निवेशक का पैसा जमा था 2012 में सहारा इंडिया क्या कि जितनी भी हाउसिंग और रियल एस्टेट में जितनी पॉलिसी थी 2012 में नाम चेंज कर दिया, क्यू सॉप करके सारे निवेशकों का जमा राशि को क्यू सॉप में करके उसको एडजस्ट कर दिया गया महोदय। फिर 2017 में क्या होता है कि किस तरह से नियम विरुद्ध तरीके से सहारा इंडिया काम करती है कि 2017 में गलत तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से सहारा इंडिया का नामकरण बदलकर हमारा इंडिया कर दिया गया। कलकत्ता में इसका शाखा खोल दिया, जब और जितने पैसे इसमें ट्रांसफर कर दिए गए जो बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है महोदय। और एक चीज और बताना चाहेंगे महोदय कि झारखंड राज्य में क्या स्थिति है। सहारा वन विभाग के पदाधिकारियों को सहारा इंडिया से बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार हो गया महोदय। चास में अरबों रुपये की जमीन जो रिजर्व फॉरेस्ट है, 70 एकड़ जमीन वन विभाग की जो रिजर्व फॉरेस्ट है सहारा इंडिया को दे दिया गया महोदय। और कई इस तरह के मामले हैं। तो महोदय, मेरा ये चूंकि बहुत गंभीर विषय है, इसलिए हम विनम्र अनुरोध सदन से करते हैं महोदय कि विधानसभा की एक विशेष जांच समिति बनाई जाए, और इस विशेष जांच समिति में सबसे पहला काम कि पूरे झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना रुपया फंसा हुआ है, भुगतान नहीं हो रहा है, और महोदय इस विशेष समिति में सुब्रत राय जी को बुलाया जाए कि झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना पैसा जमा है और कब तक वो भुगतान करे। महोदय, सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती है। सरकार का उत्तर इसलिए महोदय चाहेंगे विशेष समिति का ठीक उत्तर सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार चिंतित है कि राज्य के जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिल जाए, और इसको लेकर समय समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट माननीय सदस्यों द्वारा कराया जाता रहा है। पहले भी नवीन जायसवाल साहब ने किया था, डुल्लू महतो जी ने किया था, और इस चलती सत्र में माननीय सदस्य ने अल्पसूचित प्रश्न में भी सेम सवाल को और ध्यानाकर्षण में भी सेम सवाल को लिया। अब सेम मैटर को की ग्राह्यता कैसे दोनों जगह उपलब्ध हो जाती है अध्यक्ष महोदय, ये भी हो सकता है कि राजहित में है, इसको भी देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। सहारा इंडिया में जमा पैसा राज्य सरकार के डायरेक्ट प्रभाव में सर विनियमन में के अंतर्गत नहीं आता है। सहारा इंडिया द्वारा संचालित
जमा योजना रेगुलेटेड है अध्यक्ष महोदय, जिसका रेगुलेशन विभिन्न नियामक संस्था, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेबी, IRDA एवं अन्य नियामकों के द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है अध्यक्ष महोदय। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूरे देश में, और यह समस्या सिर्फ भारत की, यहाँ झारखंड की नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह गाथा 1978 से शुरू होती है, 2004 में विवादों में आती है, 2011 तक सहारा कभी स्टे लेता है, कभी यहाँ जाता है, विभिन्न कोर्ट में जाता है, और अंततः 31/8/2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस सारे मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, जो 2009 में रिटायर्ड हुए थे, श्री BN अग्रवाल को, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी अध्यक्ष महोदय, लर्नेड जज KS राधाकृष्णन और JS खेहर, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी कि सारी चीजों को आप मॉनिटर करेंगे, इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी अध्यक्ष महोदय। उस समय जो आंकड़े आए थे अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि टोटल SIR-ECL, SHICL के माध्यम से पूरे देश के लगभग 3,07,00,000 निवेशकों, जमाकर्ताओं का 25,781 करोड़ 37 लाख रुपया सहारा ने मार्केट से उठाया था। अब बारी आई, उन्होंने, सेबी ने इसके बाद इसको मॉनिटर करना शुरू किया, समाचार पत्र में दिया, प्रचार दिया कि जिसके जिसके रीपेमेंट और रिसिप्ट के कागज हैं आप हमें उपलब्ध कराएं अध्यक्ष महोदय, और एक कट ऑफ डेट निकाला। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, 1800266757 1800227575, और पूरे देश में जो उनको प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय दावे, वो 19,650 आवेदन पत्र दावा प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ दावा में कुछ पत्रों की कमी थी अध्यक्ष महोदय। टोटल 17,526 दावों का निष्पादन किया गया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 443 झारखंड के निवेशकर्ता या फिर जमाकर्ता थे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय फिर कोर्ट का लफड़ा यही नहीं हुआ, जब वो पैसे देने में सहारा चूकने लगी तो कोर्ट ने रिकवरी के लिए एक्शन लेना शुरू किया अध्यक्ष महोदय। फिर 15,553 करोड़ 59 लाख रुपया रिकवर करके सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में नेशनलाइज बैंक में जमा करा गया, और उसका इंटरेस्ट जोड़ के आज यह पैसा 24,548 करोड़ है। सेबी बार बार सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांग रही है कि आप हमें अलाउ करें कि कैसे इसको हम जमाकर्ताओं को पैसे लौटाएं। अध्यक्ष महोदय, सेबी ने भी दिनांक 21/10/2021 को इसमें एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, फिर उन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन 16/12/2021, 12/4/2022, 17/5/2022 को किया अध्यक्ष महोदय। अर्ली रेजुलेशन के लिए अध्यक्ष महोदय सेबी ने इसके इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के सामने इसी वर्ष के 15 नवंबर को प्रस्तुत किया अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा कि इसमें एक बेंच की स्थापना कर देता हूं जो सिर्फ इसी मामले को सुनेगा अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर फिर एक मेंशनिंग 7/12/2022 इसी महीने को हुआ अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष महोदय यह आश्वासन दिया कि बेंच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एंड इन द कमिंग ईयर 2nd और 3rd वीक of January
23, some resolutions will be taken. The bench will hear particularly the case और इसका समाधान किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार ने अपना हेल्पलाइन जाहिर किया, ये किया अध्यक्ष महोदय, और लगभग जो कस्मार के लोगों के बारे में माननीय की चिंता अध्यक्ष महोदय, मैं उसका स्वागत करता हूं। सारे आवेदन वो विभाग को प्राप्त करा दे अध्यक्ष महोदय। हम हमारे अंडर जो है, हम डायरेक्ट एक्शन तो ले नहीं सकते, मोरल तौर पर चूंकि हमारे राज्य के लोग हैं, हम परस्यू कर सकते हैं, परसुएशन कर सकते हैं, मोरल परसुएशन तो हम करेंगे अध्यक्ष महोदय। और राज्य सरकार बैठी नहीं है। दिनांक 29/11/22 को भी स्मार पत्र गया है, 17/8/22 को भी गया है, 25/7/22 को गया है, 16/8/22 को गया है, 14/12/22 को भी गया अध्यक्ष महोदय। ये सारी बातें चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अध्ययन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य आप और सारे निवेशकों को जानकारी देना। आप हस्ताक्षर नहीं है प्रिंची जी, हस्ताक्षर नहीं है। मान्य प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए। नहीं, आप हस्ताक्षर ही नहीं है इसमें। बट आप सूचना में है क्या? सूचना में है। यदि कोई आवेदन थाने में दे तो एफआईआर दर्ज हो और संबंधित जो वहां का मैनेजर है उसे गिरफ्तार करके जेल भेजे। सरकार को ये यहाँ पहल करना चाहिए महोदय। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लंबाधर जी, आपका कोई पूरा प्रश्न है? जवाब हमको लगता है विस्तृत रूप से आपको दे दिया गया पूरा कार्रवाई के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार का जो जवाब आया उसी के क्रम में मेरा पूरा प्रश्न है। सरकार का जवाब है कि सरकार जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। महोदय, सरकार के पास ये डाटा ही नहीं कि झारखंड राज्य के कितने ऐसे निवेशक हैं, और कितने रुपये का निवेश या कितना राशि जमा है, ये सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है। महोदय, बात कर रही है हेल्पलाइन 112 का। महोदय, हेल्पलाइन 112 में अब तक कितने शिकायत आए हैं और कितने राशि के शिकायत आए हैं, ये हम जानना चाहेंगे महोदय। बताए माननीय मंत्री जी। जानकारी में माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें। ठीक, चलिए माननीय सरजू राय जी। अमित शाह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 का और संशोधन करने वाला विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य अर्थात श्री चंद्र प्रकाश जोशी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री परबत भाई सवाभाई पटेल, श्रीमती पूनमबेन हेमंत भाई माडम, श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स, श्री अन्ना साहेब शंकर जोल्ले, डॉक्टर निशिकांत दुबे, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्री ब्रिजेंद्र सिंह, श्रीमती जसकौर मीना, श्री रामकृपाल यादव, श्री ढाल सिंह बिसेन, श्री सुरेश कोडीकुन्निल, श्री मनीष तिवारी, श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, श्री कल्याण बैनर्जी, श्री कृष्ण देवरायलु लाऊ, श्री हेमंत श्रीराम पाटिल, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री चंद्रशेखर साहू, श्री गिरीश चंद्र और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का 1/3 होगी। समिति इस सभा को बजट सत्र 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी। अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधित नियम, ऐसे परिवर्तनों, रूपभेदों जो अध्यक्ष जी करे इसके साथ लागू होगी। और यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इस सभापति के रूप में नियुक्त करेगी।
प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा